हेलो टीचर्स। मेरा नाम है हिमांशु और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सिस्को वेबएक्स मीटिंग ऐप का उपयोग करते हुए कैसे हम एक ऑनलाइन क्लास बनाएं और उस ऑनलाइन क्लास को बनाने के बाद हम उसे कैसे उनकी जो उस क्लास की URL कोड है उससे cgschool.in में हम कैसे वहाँ पर भेजें या वहाँ पर कैसे वहाँ पर हम ऑनलाइन क्लास बनाएं cgschool.in पे भी। और जब हमने ये दो काम कर लिया कि हमने पहले सिस्को वेबएक्स मीटिंग ऐप पे अपनी ऑनलाइन क्लास बनाई, उनकी URL को हमने cgschool.in पर भेजा, उसके बाद उस URL को cgschool.in से अब हम अपने छात्रों तक व्हाट्सएप के माध्यम से या SMS के माध्यम से कैसे भेजें, आज की इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है वेबएक्स मीटिंग ऐप। आपको इसे एक बार टच करना होगा। जैसे ही आप टच करते हैं तो आप देखते हैं कि आप इसके मिडिल या हम कह सकते हैं कि सेकेंड नंबर वाले विंडो पे पहुंच जाते हैं। चूँकि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक 3 डॉट्स दिख रहे हैं और 3 डॉट्स मीन्स इसमें 3 विंडो है। तो ये जो विंडो है जिसमें लिखा है स्टार्ट मीटिंग, ज्वाइन मीटिंग, ये विंडो नंबर 2 है। अब हम क्या करना है, हमें स्लाइड करते हुए हमें लेफ्ट साइड की ओर जाना है और इस फर्स्ट विंडो में पहुंच जाना है। जैसे ही आप इस विंडो में पहुंचते हैं तो आप देख पा रहे होंगे इस विंडो का नाम लिखा है माई मीटिंग और बगल में एक प्लस का आइकन बना हुआ है। अब आप क्या करेंगे, इस प्लस के आइकन को एक बार प्रेस करेंगे तो अब यहाँ पर दिख रहा है शेड्यूल मीटिंग, मतलब आप मीटिंग बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर नाम लिखा है, टीचर्स का नाम लिखा होगा, फिर आपको यहाँ पासवर्ड फिल करना है, फिर आपको यहाँ पर डेट फिल करना है, फिर आपका टाइम फिल करना है। क्योंकि छात्रों के पास का जो उनके पास जो ईमेल है वो आपके पास नहीं होगा तो इसे बिल्कुल भी टच ना करें, इसका उपयोग अभी ना करें। तो आइए ये क्लास बनाते हैं। तो हम अभी पासवर्ड को शो कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने पासवर्ड क्या रखा है। तो जैसे कि हमें पासवर्ड रखते हैं 1 2 3 4 5B। अब हम इसे ऑफ कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, डेट फिक्स करते हैं। तो मान लीजिए हम 24 तारीख को फिक्स करते हैं, तो हमने 24 सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए लिखा है 24 जून 2020, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, जो सेट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, उसे क्या करेंगे, टच करेंगे। जैसे ही हमने टच किया तो हमने अभी डेट फिक्स कर लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ देख पा रहे होंगे आप, ये टाइम का ऑप्शन है। अब क्या करेंगे, हम टाइम सेट करेंगे। तो इसे एक बार टच करेंगे। जैसे ही हम टच करेंगे तो मान लीजिए कि आप एक क्लास 11 बजे बनाना चाहते हैं, 11 बजे का। तो अब इस जो एक निडल है या घड़ी का जिसे हम कांटा कहते हैं, उसे घुमाते हुए हम 11 पर ले आएंगे। अब चूंकि हमने 11 तो सेट कर लिया, लेकिन जो इसका मिनट वाला जो निडल है या कांटा है वो 15 पे है, अर्थात 11:15 पे है। और यदि हम 11 बजे क्लास बनाना चाहते हैं तो इसको फिर से घुमाते हुए हम 0 पर ले जाएंगे। और इस प्रकार आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 11 बजे का एक क्लास बन चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक लिखा है AM और PM। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि PM जो लिखा है वो थोड़ा ज़्यादा ही सफ़ेद है और AM थोड़ा धुंधला है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्लास बना है वो PM के लिए बना है, लेकिन हमको क्लास AM का बनाना है। तब हम क्या करेंगे, इस AM को टच करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो AM है वो थोड़ा ज़्यादा ही सफ़ेद हो गया और PM थोड़ा धुंधला हो गया, मतलब ये जो क्लास है वो AM के लिए बन गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे एक सेट का ऑप्शन है उसे फिर से टच कर देंगे। इतना होते ही अब आपके सामने नीचे देख पा रहे होंगे आप, एक ड्यूरेशन लिखा है और एक मिनट लिखा है। तो मान के चलिए यदि आपका क्लास यदि 1 घंटे का नहीं है तो क्या करेंगे, ये जो आवर्स वाला जो ऑप्शन है उसे हम 0 कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसे हम फॉर एग्जांपल 40 मिनट की हमारी क्लास है, तो हमने क्या किया, 40 मिनट्स का अपना क्लास फिक्स कर लिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, शेड्यूल मीटिंग में हमने यहाँ पर पासवर्ड फिल किया, हमने पासवर्ड रखा, डेट यहाँ पर हमने सेट किया, हमने टाइम सेट किया, हमने टाइम के साथ साथ हमारी क्लास की जो ड्यूरेशन है या हमारी जो कक्षा की जो समय अवधि है उसे 40 मिनट रखा। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद जो आपके सामने राइट साइड के ऊपर में एक जो शेड्यूल का ऑप्शन है, उस शेड्यूल के ऑप्शन को क्या करेंगे, हम टच करेंगे। तो अब हम शेड्यूल के ऑप्शन को टच कर लेते हैं। तो आप देख पाएंगे आपके सामने एक फ्रेश SMS आया कि मीटिंग शेड्यूल, मतलब आपने जो मीटिंग बनाया वो बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमारा मीटिंग है जो हमने बनाया।
तो ये हमने चूंकि 11 बजे मीटिंग बनाया, तो ये जो 11 बजे वाली मीटिंग है वो हमारी ये मीटिंग है। आपको टाइम का विशेष ध्यान रखना है। जैसे आपने 11 बजे वाली मीटिंग बनाई, चूंकि हमारे पास यहाँ 3 मीटिंग दिख रही हैं, जैसे 10 बजे की और एक 11 बजे की। तो चूंकि अभी हमने ये 11 बजे वाला मीटिंग बनाया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस 11 बजे वाली मीटिंग को एक बार ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने आप ऑप्शन देख पा रहे होंगे कि पूरी डिटेल है आपकी क्लास की, कि आपने कब से कब तक के लिए क्लास रखा है और आपका पासवर्ड क्या था क्लास का। ऊपर की ओर देखें तो आपके सामने एक ऑप्शन है स्टार्ट क्लास, मतलब जब आप क्लास स्टार्ट करना चाहते थे। लेकिन अभी इसे नहीं देखेंगे, हम केवल देखेंगे कि शेयर कैसे करेंगे। ऊपर में आप देख पा रहे होंगे एक शेयर का ऑप्शन है और एक डिलीट का ऑप्शन है। तो यदि आप ये क्लास बाई चांस आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो इसे मीटिंग को आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि आप ये शेयर कैसे करेंगे, पहले बाद में देखेंगे कि डिलीट कैसे करते हैं। तो जैसे ही आप ये शेयर के आइकन को क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने ऑप्शन आ रहा है कि आप किसके थ्रू शेयर करना चाहते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, SMS के थ्रू या जीमेल या ईमेल के थ्रू। तो अब हम व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं। अब जिसे आप शेयर करना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पर सर्च कर लीजिए। और उन्हें सेंड कर दीजिए। जैसे ही आपने सेंड किया तो आप देख पा रहे होंगे उस SMS में एक QRL लिखा है, या URL कहते हैं इसे। तो ये जो URL को अब हम क्या करेंगे, एक बार टच करेंगे और टच करते ही यहाँ पर लिखा है लिंक कॉपीड, मतलब हमें ये URL को क्या करना है, कॉपी करना है। अब जैसे कि आपने देखा कि हमने इस URL को कॉपी कर लिया। अब URL को कॉपी करते ही हम क्या करेंगे, हम चले जाएंगे क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में चले जाएंगे। क्रोम ब्राउज़र में जाते ही हमें अब यहाँ क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालते हुए लॉगिन करना है। तो आइए लॉगिन करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन करें उसके बाद लेफ्ट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेन्यू। तो मेन्यू पे टच करिए, फिर उसके बाद शिक्षक के कार्य पे जाइए। फिर उसके बाद आप देख पा रहे होंगे एक ऑनलाइन क्लास का ऑप्शन है, इसे टच करिए। जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो आपके सामने एक है कक्षा चुने, तो कक्षा चुन लीजिए। उदाहरण के तौर पर माना कि कक्षा 1। उसके बाद विषय चुनने का आता है, तो हम विषय चुन लेते हैं हिंदी। फिर पाठ चुने, तो माना कि हम आम की टोकरी नामक एक पाठ पढ़ाना चाहते हैं। फिर हमारे कक्षा का दिनांक क्या रहेगा, माना कि हम 24 को फिक्स कर रहे हैं, तो ये 24 हमने तारीख सेट करने के बाद हम ये जो सेट का ऑप्शन है उसे टच कर लेंगे। फिर आ रहा है समय, तो समय चूँकि हमने जो क्लास बनाया था वो 11 बजे का था, तो हमें जो हमने सिस्को वेबएक्स में जो मीटिंग बनाई थी, डेट और जो टाइम है वह सेम रखना है, क्योंकि ये उसी की एक क्लास है। अब हम इसे 11 कर लेंगे और इसे 0 कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है, चूंकि हमने 11 बजे की जो AM सुबह की क्लास बनाई है, तो यहाँ पे भी हमको AM लिखना है। और उसके बाद जैसे ही इतना होता है फिर हमें सेट के जो ऑप्शन थे उसे क्लिक करना है और हमारा क्लास ये लगभग आधा हो चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन क्लास लिंक का एक ऑप्शन है। यहाँ पर क्या करेंगे, हमने जो व्हाट्सएप से जो URL कॉपी किया था उसे यहाँ पर टच करके पेस्ट कर देंगे ये। अब इतना करने के बाद आपके सामने एक ऑनलाइन क्लास बनाए का ऑप्शन है। तो इसके पहले आप एक बार चेक कर लें कि क्या आपने कक्षा चयन कर लिया, विषय का चयन कर लिया, पाठ का चयन कर लिया, दिनांक का चयन कर लिया, समय का चयन कर लिया और आपने QRL भी कॉपी कर लिया। जब आप इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं तब आप क्या करिए, ऑनलाइन क्लास बनाए को क्लिक करिए। अब आप देख पाएंगे आपके सामने आ गया कि आपने सफलतापूर्वक ऑनलाइन क्लास बनाया या आपका ऑनलाइन क्लास बन गया। अब इसे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक व्हाट्सएप का आइकन है, एक एडिट करें लिखा है, एक डिलीट करें लिखा है और एक कॉपी URL लिखा है। तो चलिए देखते हैं कि इसे व्हाट्सएप में कैसे शेयर करें। तो इस व्हाट्सएप के आइकन को आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद फिर वही सर्च करिए जिन्हें आप शेयर करना चाहते हैं, उनका नाम। फॉर एग्जाम्पल मैं इन्हें शेयर करना चाहता हूँ,
तो मैं क्या करूँगा, इनको इस प्रकार शेयर कर दूँगा। साथ ही साथ आप चाहें तो लिंक शेयर करने के साथ ही साथ आप पाठ का नाम या कक्षा कौन सी है ये भी लिख सकते हैं। जैसे कक्षा 1 की थी ये, विषय था हिंदी और समय थी समय जो हमने रखा था वो था 11 बजे। और इस प्रकार हम अपने छात्र को या उनके पालक को इस प्रकार सेंड कर देंगे। जैसे ये होता है उसके बाद हम फिर से एक बार देखते हैं cgschool.in पे जाकर, तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है कॉपी URL। कॉपी URL करके आप चाहें तो यदि आपको लगता है कि छात्र के पास यदि वो आप उसे व्हाट्सएप से ना शेयर करके यदि ईमेल से शेयर करना चाहते हैं, यदि उनके पेरेंट्स का मेल आपके पास है, तो आप कॉपी करके आप एक बार कॉपी कर लिए। उसके बाद आप चाहें तो जिसके माध्यम से भी छात्रों तक भेज सकते हैं इसे। साथ ही यहाँ पर एक ऑप्शन है डिलीट करें। यदि आप किसी कारणवश से क्लास नहीं पढ़ाना चाहते छात्रों को, तो आप यहाँ से इसे डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करके फॉर एग्जांपल हमने डिलीट किया और डिलीट करके हम सीधा लॉग आउट हो सकते हैं। अब एक बार वेबएक्स पे जाकर हम लोग देखते हैं, तो वेबएक्स में भी हम चाहें तो अपनी जो मीटिंग हमने बनाई है उसे डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि ये जो हमने 11 बजे की एक मीटिंग फिक्स की थी, इसे फिर से एक बार टच करेंगे। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो थी वो विंडो नंबर 1 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं माई मीटिंग। अब हम यहाँ पर अपनी जो मीटिंग थी उसे टच करेंगे। टच करने के बाद आप देख पा रहे होंगे राइट साइड में ऊपर में एक ऑप्शन है डिलीट का। तो इस ऑप्शन को जैसे ही हमने टच किया, तो टच करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डिलीट मीटिंग। अब जैसे ही हम इसे यस करेंगे तो हमारी जो मीटिंग है वो डिलीट हो जाएगी और इस प्रकार ये मीटिंग डिलीट हो गई। तो शिक्षकों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जाना कि कैसे हम सिस्को वेबएक्स मीटिंग ऐप का उपयोग करते हुए ऑनलाइन क्लास बनाएं। उस ऑनलाइन क्लास की URL को कैसे हम व्हाट्सएप में किसी भी अपने छात्रों, उनके अभिभावकों को शेयर करें, और उस लिंक के थ्रू या उस URL के थ्रू कैसे हम cgschool.in पे एक ऑनलाइन क्लास बनाएं। और फिर हमने सिस्को वेबएक्स मीटिंग ऐप में ऑनलाइन क्लास बनाई, उनके URL को cgschool.in के वेबसाइट पे हमने वहाँ पर जाकर ऑनलाइन क्लास बनाई। अब इतना करने के बाद जो cgschool.in की जो क्लास की जो लिंक थी या जिसे हम URL कहें, उसे छात्रों तक व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे भेजें, आज की इस वीडियो में हमने जाना। यदि आपके कोई सवाल हो आज की इस वीडियो को लेके, तो निश्चित तौर पर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शिक्षकों तक शेयर करें, ताकि उनको भी इस जो वेबएक्स मीटिंग ऐप है उनका उपयोग करना और उन्हें किस तरीके से ऑपरेट करते हैं वो जान पाएँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। शिक्षकगण, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसी वीडियो प्राप्त करने